प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। तो जैसे हम लोग का महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, पहले हम लोग महत्वपूर्ण सूचनाओं को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वचन की ओर जाएंगे। MMB साउंड डॉक्टरेंस चर्च हिंदी ऑनलाइन चर्च एवरी सैटरडे 8 PM विथ डैनियल राज विश्व भर के सभी MMB सदस्यों के लिए मसीह मंथन बैठक के लिए है ना। सैटरडे को जो चर्च होता है 8 PM को, उसमें हमारे जितने भी मसीह सदस्य हैं और मसीह मंथन के जितने भी सदस्य हैं, सबको जुड़ना अनिवार्य है। यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और MMB की शिक्षाएं बिल्कुल क्या है, एक जैसी है। कैसे देखते वो सुनते हो डैनियल राज को, संस्था के नज़रिया से या परमेश्वर के नज़रिया से। अगर आप संस्था के नज़रिया से देखेंगे पास्टर डैनियल राज को, तो आपको पसंद वो नहीं आएंगे। अगर आप उसको परमेश्वर के राज्य के नज़रिया से देखोगे तो आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हर एक MMB की सदस्य को बनाना ज़रूरी है। और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए 2 नंबर है। एक सिस्टर नीता सलोमन का है 9828996041 और एक MMB ऑफिस का नंबर है 9982335777। तो इन नंबरों को आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जब बनाइएगा तो आप लोग जोड़ सकते हैं। पूरे भारत में खरी शिक्षाओं को फैलाना MMB का क्या है, मकसद है ना। और जो कोई भी इसमें जुड़ना चाहता है कि पूरे भारत में खरी शिक्षा फैले, तो और एक नंबर है, उस नंबर पे आप संपर्क करके डायरेक्ट पास्टर डैनियल दास से बात करके आप जुड़ सकते हैं। नंबर है 9982335777। इस नंबर पे कॉल करके आप भी काम कर सकते हैं पूरे भारत के लिए खरी शिक्षाओं को लेकर के। व्हाट्सएप ग्रुप हर एक को बनाना जरूरी है, जिस तरह हम लोगों ने कहा। और एक नंबर है 8104957857। तो इस नंबर में आप व्हाट्सएप ग्रुप जब बनाइएगा तो इस नंबर को सिर्फ क्या कीजिएगा, उसमें कनेक्ट कीजिएगा, है ना। एडमिन नहीं बनाना है। आप जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाइएगा तो विशेष करके मसीह मंथन के सदस्य के लिए है, उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी है। और यंग लोग के लिए यूथ मीटिंग शुरू हो गया है और जितने भी यंग लोग हैं आप लोग जुड़ सकते हैं। सिस्टर पुलोमी घोष को फ़ोन करके आप लोग जुड़ सकते हैं और खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी के समय में खरी शिक्षा बहुत ज़रूरी है यंग लोग को। ऐसे ही अगर देखा जाए समाज का बहुत बुरा स्थिति है, जगह जगह पर मार काट लड़ाई झड़ाई बहुत कुछ हो रहा है समाज में। तो अभी के यंग लोग को विशेष करके बहुत आवश्यकता है खरी शिक्षाओं को, विशेष करके मसीह लोगों की मैं बात करती हूँ, है ना। आप जितने खरी शिक्षाओं को समझेंगे और जानेंगे उतने आपके लिए क्या है, फायदा है कि किस तरह रहना है। तो यंग लोग के लिए, यूथ लोग के लिए एक मीटिंग शुरू हो चुका है, आप लोग जुड़ सकते हैं सिस्टर पुलोमी घोष करके। उसका नंबर है 919073837362। ये सिस्टर पुलोमी घोष का नंबर है। और यहाँ पर भी टीचिंग डैनियल दा ही देते हैं, पास्टर डैनियल दा ही देते हैं। तैयारी अगली पीढ़ी की खरी शिक्षाओं के साथ। और हमारा और एक चर्च जैसे पुणे YCM में खुल चुका है,
मंथ का सेकंड सैटरडे को वहाँ चर्च होता है, और वो आसपास में जितने भी लोग हैं खरी शिक्षाओं के जो चाहते हैं वो लोग वहाँ पर जा कर के खरी शिक्षाओं को ले सकते हैं, टीचिंग ले सकते हैं। मंथ का सेकंड सैटरडे को होता है, जो पास्टर डैनियल दा वहाँ स्वयं उपस्थित रहता है। और वहाँ पर सिस्टर रोजलिन है, ब्रदर सचिन है, उन लोगों से संपर्क करके वहाँ पुणे का YCM पे जो चर्च होता है सेकंड सैटरडे को, उनसे संपर्क करके वहाँ पर उधर के लोग आ सकते हैं। और जूम मीटिंग हम लोग का सप्ताह में 2 बार होता है, और हर एक जूम मीटिंग पर मसीह मंथन के जितने भी मेंबर हैं, लीडर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, पास्टर हैं, सबको उसमें जुड़ना आवश्यक है। 7 days with 12 students, Monday to Saturday, D12, MMB Short Time Bible College in Mumbai 2024। शॉर्ट टाइम का जो कॉलेज होने वाला है 1 सप्ताह का 12 स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और इसका समय निर्धारित किया गया, तो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। पहला बैच 12 ml, पहला बैच सिर्फ मेल लोग के लिए हैं, सेकेंड बैच फीमेल लोग के लिए हैं। रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5000 है, तो 5000 में आपका सब कुछ आ जाएगा, रहने का, खाने पीने का और सब सुविधाएं आ जाएंगे। और वहाँ पर जा कर के आपको बाइबल शिक्षा लेना है, इधर उधर घूमना नहीं है। और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत अच्छे से वो लोग सीखेंगे। और टीचिंग के बाद वहाँ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आज की हमारी महत्वपूर्ण सूचनाएं समाप्त हो गई है। आइए हम लोग आज के वचन की ओर हम लोग जाते हैं। आज के वचन को हम लोग देखेंगे लूका अध्याय 8 उसका 1 पद से हम लोग देखेंगे 3 पद तक देखेंगे। आज का वचन ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें इस वचन पर हम लोग सीख सकते हैं। इस वचन से बहुत सारी रहस्य बातें हैं, है ना? पढ़िए बाबू। इसके बाद वो नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी पूजा की पत्नी योजना और सुपंत्रा और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से इसकी सेवा करती थी। ओके। और मैं और एक बात बोलना भूल गई, हमारा भी फेसबुक चैनल है, आप लोग वहाँ से भी खरी शिक्षाओं को ले सकते हैं, और हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। और यूट्यूब पेज भी हम लोग का है, यूट्यूब चैनल भी चलता है, वहाँ से भी आप लोग खरी शिक्षाओं को ले सकते हैं। तो आज के वचन में यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, मेरा लैंग्वेज खुद संथाली है, मैं संथाली बोलती हूँ, मैं संथाली हूँ। तो मैं आज 2 लैंग्वेज में बोलना चाहूँगी, हिंदी और संथाली में, है ना? क्योंकि हम लोग का ग्रुप में ज़्यादातर संथाली लोग हैं, तो मैं 2 लैंग्वेज में बोलना चाह रही हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? यहाँ पर लिखा हुआ है, आज हम लोग वचन को देख रहे हैं लूका अध्याय 8 1 पद से हम लोग 3 पद को देख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अगर हेडिंग्स अगर देखेंगे यहाँ पर, वहाँ लिखा हुआ है क्या? यीशु की शिक्षाएं, है ना? किसकी शिक्षाएं? यीशु की शिक्षाएं। अब हम थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने बात किया ना, यीशु की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं और MMB की शिक्षाएं क्या है? बिल्कुल
सेम है, एक जैसी है। तो हम लोग आज देखेंगे यीशु की शिक्षाएं, नहीं सॉरी, यीशु की शिक्षाएं यहाँ नहीं लिखा है, यीशु की शिष्य लिखा हुआ है ना। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु की शिष्य। तो हम लोग देखते हैं, इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग, अगर सबसे पहली बात कि ये स्टेटमेंट किसका है, प्रभु यीशु मसीह का। नोआ जहाँ जो मेन हो चो नोआ जहाँ बाइक को जहाँ जो तिहिंग बन पढ़ा करना ओकोई मेन कदा प्रभु यीशु ही मेन कदा है ना, प्रभु यीशु ही मेन कदा चे मेन दा। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। तो अगर यहाँ पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, वो खुद भी क्या करता था, सुसमाचार का प्रचार करता था, गॉस्पल शेयर करता था। यीशु मसीह चिकाय तहना सुसमाचार थोड़े लय को कंथना आतु आतु नगर नगर स्वयं हो चला कान तहना। जबकि यीशु मसीह कोई तहल ने ईश्वर बाबारन हपन, स्वयं अगर यीशु मसीह को देखा जाए तो वो परमेश्वर ही था, है ना। तो वो परमेश्वर होकर के इस पृथ्वी पर आया, एक नम्र मनुष्य की तरह जिंदगी जिया, बेटा नम्र मनुई लेका आया जीवन ने बिताव के दा, आर आतु आतु नगर नगर चलाव कते चिकाय तहना सुसमाचार ले को कांता है ना। बहुत बड़ा काम था यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह जिस कामों को कर रहा था वो परमेश्वर के राज्य की बातें को लोगों को सिखा रहा था, किसी और की नहीं। आज भी हमें जो सेवा मिली है, तिहिंग जहाँ जो आबो हो सेवा बन ᱧᱟᱢ कदा चे एटा होड़ा बन ᱧᱟᱢ कदा बांग आबो हो यीशु मसीह सेवा बन ᱧᱟᱢ कदा। आय जोखन ईश्वर हपन हुई कते कामी तहना ओना को, तो आबो आहो कर्तव्य कना कि ओना कामी लगी। लेकिन मनवी तिहिंग फसाव कना को आकोवा निजी निजी कामी रेगी। आज मनुष्य अपने अपने कामों में क्या हो गया है, फंस गया है, क्योंकि खुदा के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। ईश्वर बाबा लगी हो उनको थोड़ा समय बनू तकोआ। थोड़ा देर सोच के देखो, आम जे तिहिंग मौज में ना मिया, स्वस्थ मौज में ना तमा, मोने मौज में ना तमा, शरीर मौज में ना तमा, और बदौलत किसके बदौलत? आपका शरीर अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, किसके बदौलत? उस परमेश्वर के बदौलत। लेकिन आज अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास टाइम नहीं है उसके लिए। कैसे लोग हैं, और ये कौन लोग हैं? विशेष करके मसीह लोग ही हैं। अपने आप को मसीह कहता है, लेकिन उनके कामों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन सब मसीह नहीं है, इनमें से कुछ अच्छे मसीह भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को अपना कार्य समझ करके कर रहे हैं। लोगों को विशेष करके मसीह लोग, कुछ ऐसे मसीह भी हैं, आज भी समाज में मसीह दो प्रकार के पाए जाते हैं ना। कुछ को अपने का ही ज्यादा चिंता रहता है, मेरा काम कैसा होगा, इया कामी चेलका हुयु तिया, इया संसार चेलका हुयु तिया, तीना गानी कमी लेखा तीना सक्सेस होतिया है से तिहिंग हो नुकान होर में ना हुआ। लेकिन एक दिन प्रभु तुमको पूछेगा भी नहीं तुम कितना काम किया था पृथ्वी पर। वो वही पूछेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया था आपने, वही पूछेगा कि तुमने कितना काम किया, आपने कितना काम किया मेरे लिए। यीशु मसीह मिदिन ओनागी जब नो धरती पूरी बागी कते बुन चला स्वर्गपुरी रे इन ओनागी कुली में इन लगी तो चेम का मिलेगा हम। वो तो नहीं पूछेगा आपको कि आपने कितना किया था संसार में, वो पूछेगा कि आप मेरे लिए क्या किए। क्या जवाब होगा उस दिन आपके पास? क्वेश्चन चिन्ह आता है। आम ठीक चीज जवाब तहना इन लोग कि प्रभु इनका समय बांग तहलना चोना मेन दड़े हिया
Kayaknya kami dome tahelan ना प्रभु इन बई समय तह नाम लगे मैं दड़ेयम। वो बोलेगा क्या हम भी तब नहीं जानते हैं आपको, क्योंकि वचन में यही लिखा हुआ है ना, चुने हुए तो बहुत हैं, सॉरी बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। तो चुने हुए में कौन आता है? वही लोग जो उसका काम को करते हैं। चुने हुए में वही लोग आते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को करते हैं। जेमन यीशु मसीह मैंने कहा होवानी होर तो तुम्हें मेना कुआ यीशु स्वयं वो कथा मैंने कहा वाक्य मैंने कहा होवानी होर तो तुम्हें मेना कुआ। तबे चुनाव आनी जहाँ चुनाव का उनको तो बहुत कम गया को ओकोय टकना को चुनाव होर दो उनको जहाँ को कमी है प्रभु यीशु जहाँ आया संसार रेगी बीजी में नया उसका गिनती किस में आया? बुलावा में आया है ना। तो आप बुलाए हुए में अपनी गिनती मत रखो। मसीह मिटा होड़ जुदी का नाम दो हो कमी ओना गिनती दालूम तो होगा, चुने हुए में अपने को रखो, क्योंकि उसके कामों को करना है। पहला स्थान आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए, है ना बेटा। प्रभु यीशु जी हो का मिया खान दो आमा गिनती दो चुना हुआ में रखो। ताली बजा रहे हो तो जोर से बजाओ, हमारे प्रभु यीशु मसीह को कोई ये नहीं कर रहे है ना। तब कंजूसी मत करो, ताली जब बजाते हो तो खुल के बजाओ। वही बात है, वही बोल रहा है यहाँ पर। जब प्रभु यीशु मसीह नगर नगर और गांव गांव जाता था सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्या हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, और ये हमारा कर्तव्य भी है। 12 उसके साथ थे, 12 चेला प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। फिर हम लोग 2 पद को देखेंगे, वहाँ लिखा है और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। ये बहुत सारे संस्थाएं महिलाओं को आगे नहीं आने देते हैं, है ना। ये चीज हम लोग जानते हैं। बहुत सारा संस्था रे आयो हरदो बांग को लहा हो चुका होता है ना, मेरा को आयो हरदो लहा से बाय कमी दड़िया। बहुत सारा मनवी का सोच है क्या, बहुत सारा मनुष्य का सोच है क्या कि महिलाएं नहीं काम कर सकती है। बहुत सारी संस्थाएं का इस तरह सोच है, इसका थिंकिंग है कि महिलाएं काम नहीं कर सकती है, सिचुएशन नहीं हैंडल कर सकती है ना। लेकिन वचन तो कहता है क्या कि उस टाइम प्रभु यीशु मसीह के साथ भी महिलाएं थी, है ना। तो एक स्त्री और एक पुरुष प्रभु का राज्य के लिए दोनों ही काम कर सकते हैं। ईश्वर बाबा वा राज्य लगी मिटंग गोगो हड़ हूँ और मिटंग बाबा हड़ हूँ बना हड़ गिकिन कमी दड़िया। लेकिन कुछ संस्था रन हड़ है ना को उनको तो को मने है ना कि गोगो हड़ दो बांग को कमी दड़िया है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही कलसिया कहा गया है। ऐसा नहीं है ना सिर्फ कि जेंट्स को ही कलसिया बोला गया है। अगर कलसिया शब्द को अगर आप जानते हैं तो वो महिलाएं हैं, स्त्रीलिंग है। तो मुझे नहीं समझ में आता है क्या संस्थाएं सिखाती है। कुछ संस्थाएं महिलाओं को आगे नहीं आने देता है, लेकिन अगर विशेष करके संसार की बात अगर कहें थोड़ी देर के लिए, हम जिस भारत देश में रहते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति भी महिला हो चुकी है, और विशेष करके हम जिस स्टेट में रहते हैं यहाँ की मुख्यमंत्री भी महिला ही है ना। तो ये संसार के लोग हैं, लेकिन इतना आसानी से कि लोग कैसे जो बोल देता है कि महिलाएं नहीं कर सकती है, सिचुएशन नहीं संभाल सकती है। लेकिन वचन कहता है क्या, दोनों ही कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की दोनों ही दुल्हन है, स्त्री भी और पुरुष भी, है ना। तो वही बात यहाँ पर। और मरियम मगदलिनी जो क्या थी, उसके अंदर में क्या था, दुष्ट आत्माएं थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दुष्ट आत्माओं को निकाला था। और जब से उसकी दुष्ट आत्माओं को निकाला था वो महिला
यीशु मसीह के साथ ही सेवकाई में हाथ बटाते थे। और हम लोग 3 पद को देखते हैं। और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत से अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। ये सारी महिलाएं क्या करती थी? अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते थे, है ना? कितना खूबसूरत है ना। लेकिन आज संस्था वाले कहते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकते, कुछ संस्थाएं, सब नहीं। लेकिन यीशु मसीह लगी दो जो तो हर की को कमी दड़िया मीटंग गोगो हर हो और मीटंग बाबा हर हो। और आकुआ जहाँ जो धन संपत्ति तहल ना उनको गोगो हर शिकायत है को ओना के द्वारा हो प्रभु यीशु मसीह सेवा है को। लेकिन आज भी समाज में 2 प्रकार के मसीह लोग पाए जाते हैं ना। उसके साथ उसके पास धन संपत्ति होने के बावजूद भी वो प्रभु यीशु मसीह का सेवा नहीं करना चाहते हैं। सब अपना अपना करके करते हैं और सब समय उनका थोड़ा लाइफ में पैसा रे प्रॉब्लम था है ना। क्यों होता है आपका लाइफ में प्रॉब्लम और क्यों होता है पैसे का प्रॉब्लम? अब तो इतना कुछ करते हैं क्योंकि आपका मन परमेश्वर के लिए खुला नहीं है। जे ही लोग ईश्वर बाबा लगे आमा मोने झिगो तमा इन्हीं लोग की लहाते मैंने ईश्वर बाबा की लहाती में माया, है ना। लेकिन सब कुछ करेगा अपने लिए करेगा, उसकी लाइफ में बढ़ोतरी नहीं दिखता है ना। लेकिन ऐसे मसीह नहीं होना है। आप एक मसीह अगर बन गए हैं, आपकी बुलाहट अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, तो आप उसके जैसा जीवन जिए। यीशु मसीह यदि हो का में है, हम यीशु मसीह जैसा इच्छा है उनका जीवन बिताओ में हम अपना लेकर दालूम बितावा। हम लोग सबको जानते हैं कि हम लोग का जो लाइफ था कैसा था, हम लोग सब जानते हैं क्योंकि हम लोग पैदाइश कोई मसीही लोग नहीं हैं। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड को हम लोग बहुत अच्छी से जानते हैं कि हम लोग कैसे थे। हम समाज में जब थे, संसार में जब थे, तो हमारे लाइफ कैसा था। तो उस चीज़ों को आप याद कीजिए कि आपका जीवन कैसा था। आम जो संसार रेम तहले ना उरे आमा लाइफ रे तीना कष्ट तहन कान तहन तमा जो यीशु मसीह हो आमी है ओना छुटकारा मामी है ओना जीवन खोना ओना पाप खोना आमा हड़मो सही सलामत तमा। फिर आम लगी फिर समय बांग हुई आमा ईश्वर बाबा एम लगी आमा कमी गेला हाथ में लगी दोना, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जीवन कैसा था आप जानते हैं अच्छा से। हम लोग सबको ही जानते हैं कि हम लोग का जीवन कैसा था। हमको अच्छा से पता है, विशेष करके जब हम संसार में थे, कि हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत प्रॉब्लम्स। कई बार मैं बता चुकी हूँ कि हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि हम उस समय प्रभु को नहीं जानते थे, और जानते भी थे तो उतना अच्छा से नहीं जानते थे, क्योंकि शैतान के बंधन में बंधा हुआ था हम लोग का लाइफ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां से क्या किया? छुटकारा दिया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप यीशु मसीह के शिष्य बनिए, किसी और के नहीं। आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है शिष्य बनने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहता है वैसे जीवन बिताइए, यही मैं कहना चाहती हूँ, है ना। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अगर पीछे पलट के देखेंगे ना अपने लाइफ को, हम लोग जानते हैं कि हमारा लाइफ कैसा था, और हम वापस कभी भी उस लाइफ में नहीं जाना चाहेंगे, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आए मसीह के कारण, है ना। क्योंकि हम लोग मसीह को जब अपनाए हैं तो ऐसा बात नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन हमको मसीह को छोड़ना नहीं है। अगर हम मसीह को पकड़ के रखेंगे ना तो हमारा पार हो जाएगा। लेकिन कई सारे लोग मसीह को पकड़ नहीं पाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं? प्रॉब्लम आने के साथ साथ वापस संसार में चले जाते हैं। तो ऐसा हमारा लाइफ नहीं होना चाहिए।
तो आज के सुंदर वचन से हम लोगों ने सीखा है कि यीशु की शिष्य, तो आज हमें किसी और की नहीं बल्कि यीशु की शिष्य बनना है, क्योंकि हम उसके वचन को फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह से मैच होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आज छोटी सी इन वचनों के जरिए हम लोगों ने ब्लेसिंग पाई है, सब कोई आशीष हुए हैं इन वचनों के द्वारा, और जितने भी लोग सुनेंगे सब आशीषित होंगे, क्योंकि वचन ही हमें आशीष करता है ना। तो आइए हम लोग लास्ट प्रार्थना की ओर हम लोग जाते हैं।